हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इंग्लिश की तैयारी कराती हूँ। इसी इंग्लिश की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोगों को आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊँगी, जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो आज मेरा जो टॉपिक है वो है राइटिंग सेक्शन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, राइटिंग सेक्शन में दो टॉपिक पूछा जाता है, एक तो आर्टिकल एसे या फिर रिपोर्ट, या फिर जो सेकंड टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन या फिर लेटर। तो मैंने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन वाला टॉपिक है हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन को हमको छोटे से बचपन से ही एप्लीकेशन को लिखने के लिए बताया जाता है, तो एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगा। इसलिए मैं तो आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि एप्लीकेशन वाले टॉपिक को चुनिए, क्योंकि जो हमारा जो लेटर है, अगर हम लेटर वाले टॉपिक को करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मतलब कि सही होगा, करेक्ट होगा, लेकिन आपके मिस्टेक के चांस बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जो हमारा है एप्लीकेशन। आज एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। एग्जामिनर जो होगा आपके एप्लीकेशन को बिना पढ़े ही आपको पूरे में पूरे नंबर दे देगा। कैसे? देखिए, इसका एक फॉर्मेट होता है कि वो कैसे लिखना है एप्लीकेशन को। सबसे पहले मैं आप लोग बात बताऊंगी कि कौन कौन से एप्लीकेशन जो इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे मैं बात करने जा रही हूँ कि फर्स्ट सिस्टर मैरिज, सिस्टर ब्रदर मैरिज, सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज। ओके, सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज। एंड जो हमारा सेकेंड जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होगा सब्जेक्ट चेंजिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर थर्ड हम बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है फोर्थ हमारा। ठीक, देखिए, हम ज़्यादा आप लोग नहीं बताएंगे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताएंगे जिसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और इसी से ही फंसेगा पूरा। तो देखिए, हमने 4 बताया। फिफ्थ हमारा है सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, देखिए, सिस्टर्स एंड ब्रदर मैरिज है, सब्जेक्ट चेंजिंग है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ट्रांसफ़र है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, और सफरिंग फ्रॉम फीवर है। देखिए, 5 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस 5 देखिए एंड है। हम बात कर रहे हैं 6वां नंबर, एक और बात कर रहे हैं अर्जेंट वर्क। ये हमारे 6 टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटिव एप्लीकेशन हम इस 6 टॉपिक को सिस्टर्स मैरिज, सब्जेक्ट चेंजिंग, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सफरिंग फ्रॉम फीवर, अर्जेंट वर्क, इस 6 टॉपिक को तैयार कर लेंगे। देखिए, हमको ये इस एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका लिखने का सही तरीका क्या होता है, हम इसके बारे में आप अभी डिस्कस करेंगे। कि देखिए, पहले देख लीजिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है और रटना भी नहीं। इंग्लिश रटी नहीं जाती, इंग्लिश को समझा जाता है, कैसे इंग्लिश लिखी जाती है, इंग्लिश रटी नहीं जाती है कि एप्लीकेशन को रट ले। हम इतनी एप्लीकेशन रटना तो रट सकते हैं एप्लीकेशन,
लेकिन अगर इससे कोई अलग पूछा नहीं जाएगा, कि हर साल बोर्ड एग्जाम ही पूछा जाता, अब की बार भी यही पूछा जाएगा। लेकिन बाई चांस कोई अलग टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम पूछ ले जाए, फंस जाए, तो मतलब बताऊंगी कैसे एप्लीकेशन को लिखा जाता है। एप्लीकेशन हुआ, आर्टिकल्स हुआ, ये सब रटी नहीं जाती है, इंग्लिश कभी रटी नहीं जाती है, इंग्लिश समझी जाती है। तो हम इसके बात कर रहे हैं कि जो मैं बात करने जा रही हूँ कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है एप्लीकेशन। अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को लिखेंगे, किसी भी एप्लीकेशन लिखने को हम शुरुआत करेंगे, तो कैसे शुरुआत करेंगे, कैसा फॉर्मेट हमारा रहेगा एप्लीकेशन का, जिससे हमको पूरे नंबर मिलेगा, बिना एग्जामिनर उस एप्लीकेशन को पढ़े ही आपके लिखने के तरीके से ही आपको पूरे अंक दे देगा। देखिए, सबसे पहले हम किसी एप्लीकेशन को लिखते हैं तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, कौन सा एप्लीकेशन हमको लिखना है। ओके, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी जो हमारा टॉपिक होगा, यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे, मिड हेडिंग होगा हमारा टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में हम लिखेंगे एप्लीकेशन में। ओके, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, इस साइड से। देखिए, कभी भी एप्लीकेशन को इस साइड से नहीं लिखा जाता है, कभी भी राइट हैंड साइड से एप्लीकेशन को नहीं लिखा जाता है, हमेशा ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से एप्लीकेशन को लिखा जाता है। ओके, और लेटर होता है, लेटर वो लोग कहेंगे इस साइड से लिखा जाता है, लेकिन लेटर को हम इस साइड से भी लिख सकते हैं और इस साइड से भी लिख सकते हैं, लेटर को किसी भी साइड से लिखा जाता है, लेकिन एप्लीकेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, और देखिए जो एप्लीकेशन लिखने का तरीका होता है, हम इस साइड से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से एप्लीकेशन लिखेंगे। और सबसे पहले अब किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो जो ऊपर जो हम लिखेंगे, जो टॉपिक लिखेंगे, वो हर एप्लीकेशन में रहेगा, चाहे जो एप्लीकेशन हो। तो हम सबसे 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, वो लोग कहते कॉमा रहेगा, कॉमा नहीं रहेगा, तो 2 के बाद कॉमा रहता है। ओके, फिर दी प्रिंसिपल। देखिए, एप्लीकेशन किसको लिखना है, अगर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है तो प्रिंसिपल लिखेंगे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखेंगे, या फिर सब इंस्पेक्टर को लिखना है वो भी लिखेंगे। जिसके बाद एप्लीकेशन लिखना है हमको, जिसको लिखना है, हम इस एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, तो हम यहीं पर लिखेंगे टू दी प्रिंसिपल। जब हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो टू दी प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए, जो प्रिंसिपल का पी होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर होता है। वो लोग सोचेंगे कि प्रिंसिपल का जो पी है स्मॉल लेटर रहेगा, यदि स्मॉल लेटर रहेगा तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एग्जाम में तुम्हारा नंबर काट लेगा। इसलिए हमको मिस्टेक नहीं करना है, छोटी से छोटी बात को समझना है। टू दी प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर भी कॉमा लगेगा। फिर हम इसके बाद अगर हम किसी कॉलेज या फिर स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, जैसे टू दी प्रिंसिपल, हम टू दी प्रिंसिपल जागृति इंटर कॉलेज। ओके, फिर यहाँ पर हम उसके बाद कोई स्टेट, कोई प्लेस है, कोई मतलब स्थान, वहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया जागृति इंटर कॉलेज। फिर उसके बाद में उसका जो मतलब जो स्थान है हम उसके बाद लिखेंगे, तो ये कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है, तो जागृति इंटर कॉलेज फिर कहाँ पर, कुकारामपुर में थी। ओके, देखिए सारे कैपिटल लेटर में होंगे, रामपुर अमेठी। ओके, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। इतना तो हमको हर एक एप्लीकेशन में लिखना है। ओके, किसी भी एप्लीकेशन को हमको इसको लिखना है। फिर हम बात करेंगे कि फिर क्या लिखना है। उसके बाद हमको लिखना है कि सब्जेक्ट, मतलब हमको किसके बारे में लिखना है सब्जेक्ट। जैसे सिस्टर्स मैरिज के बारे में लिखना है तो सिस्टर्स मैरिज डाल देंगे, अर्जेंट वर्क के बारे में अर्जेंट वर्क डाल देंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में लिखना है वो लिख देंगे। तो सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर अब सब्जेक्ट लिख देंगे, किस सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। ठीक, उसके बाद में हम फिर स्टार्ट करेंगे इसी लेफ्ट हैंड साइड से, क्या, सर, फिर कॉमा, फिर लिखेंगे सर रेस्पेक्टफुली
आई बैग टू से डेट उसके बाद में जो सब्जेक्ट हमारा है उसी से रिलेटेड टॉपिक को लिख देंगे कि हमको किस लिए हमको छुट्टी चाहिए। एप्लीकेशन में कौन सा मेन टॉपिक है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर हम यहाँ पर हम समाप्त कर देंगे। जो हमारा जो मेन टॉपिक है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन मतलब हम किसके बारे में लिख रहे हैं, हम यहाँ पर जो यहाँ सब्जेक्ट है उसे रिलेटिव यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब कि हमको छुट्टी चाहिए तो किस लिए छुट्टी चाहिए, मतलब कितने टाइम के लिए चाहिए, तो अब हम डेट लिख देंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक हमको छुट्टी चाहिए। ठीक, उसके बाद में हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब कि हमको मतलब इतने दिन की लिए छुट्टी चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे कि लास्ट में हम लिख देंगे कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, जितने दिनों के लिए होगा वहाँ पर लिख देंगे डेज। फिर इसके बाद में लास्ट में जो हम लिखेंगे, सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड। देखिए, तो फिर थैंकिंग यू लिखेंगे या फिर थैंकिंग यू लिखेंगे या फिर लिखेंगे आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड। दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों में से किसी एक चीज़ को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इस साइड में नहीं लिखेंगे, ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, हम यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड, थोड़ा स्पेस छोड़कर आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड। आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड, ठीक, ओब्लाइज्ड, सॉरी, यहाँ पर लिख देंगे थैंकिंग यू, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे थैंकिंग यू, यहाँ पर स्पेस नहीं है ना इसलिए हम बता दे रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं थैंकिंग यू। फिर यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे योर्स ओबीडेंटली। ओके, यहाँ पर लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली। फिर लास्ट में हम नेम नहीं लिखेंगे। एप्लीकेशन कभी भी हम एप्लीकेशन लिखी, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, हम ना अपना रियल नेम नहीं लिखेंगे। वहाँ पर अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखेंगे आ बा सा डा, आ कॉमा बा कॉमा सा कॉमा डा। फिर अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हमको लिखना एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर इस साइड में हम लिख देंगे डेट, जो हमारा डेट होगा इसको हम लिख देंगे, जो हमारा डेट होगा। ओके, ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन लिखने का, जो एप्लीकेशन है उसको लिखने का फॉर्मेट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ?